हॉल में बैठे पूरे साल पढ़े, फिर सड़क पे उतरे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर दोबारा से एग्जाम के लिए पढ़े। दिया जाता है कैसे पैसे खर्च करके। पूछो मम्मी पापा पूछ रहे थे कॉल करके कि बेटा कैसा पेपर हुआ, क्या जवाब दूं मैं, कैसा पेपर, मेरा तो JRF हो जाता। हम सुप्रीम कोर्ट के पास तब गए जब हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसका सवाल का 1-2 मिनट और जवाब दिया जाए, जवाब क्यों नहीं दिया है? नहीं सर, सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। तो भाई नीट के साथ ही भेदभाव क्यों भाई? 25 लाख बच्चे तो यहाँ पर भी हैं। देखिए बीपीएससी TRE 3 की जो परीक्षा हुई उसका पेपर लीक है और इसका पुख्ता सबूत हम लोग के पास है। ये आंसर है, देखिए हूबहू मैच कर गया है सारा आंसर। ये परीक्षा से बहुत पहले बहुत लोगों के पास आया हुआ था। इतने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को अब रिजाइन कर देना चाहिए, उनसे नहीं हो पा रहा है, वो ये मान ले। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सरकार बनते ही उनका पहला एग्जाम में कैंसिल कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान। मेरे पास 36 घंटे पहले पेपर आया था, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। मुझे रिएक्शन चाहिए भाई ये बात होने लगी कि भाई चोर चोरी करेगा और फिर उसे चोरी पकड़ेगा। ये तो मजाक ही हो गया भाई सिस्टम का। एकमात्र मांग है कि हमें एग्जाम चाहिए। बहुत भारी मात्रा में ये पेपर आउट हुआ है कि जो परीक्षा लीक हुआ उसको दोबारा होना चाहिए। री एग्जाम तो होना चाहिए, लेकिन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ बच्चों की यहाँ पे तबीयत भी खराब हो रही है क्योंकि और पुलिस प्रशासन के बीच जहाँ चलता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें आप देखिए कैसे पेपर लीक के मामलों को लेके नीट एग्जाम में जिस तरीके की अनियमितताएं सामने आई और नेट एग्जाम रद्द किया गया। भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन में आप लोग इस समय मौजूद हैं और इन अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो परीक्षा हुई है उसको दोबारा से करवाया जाए। यहाँ पर देख पा रही होंगी कि काफी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और उनका कहना है कि जब तक इस पेपर को दोबारा से करवाने का लिखित आश्वासन इन लोगों को नहीं मिलेगा तब तक ये लोग यहीं पर ऐसे ही डटे रहेंगे। 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था इन्होंने, अब नेट का करवाने हैं, परसों UPSC का भी हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर जो धूप में खड़े होकर एडवाइजरी जारी कर दी है वेदर डिपार्टमेंट ने कि घर पे बैठे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में यहाँ बाहर आके नाइट में किसी के कमरे से बाहर आके स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं, कौन सा विश्व गुरु बना रहे हैं। कैसे बनाइएगा आप न्यू इंडिया? आप पेपर लीक करवाने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी का कोई जवाब नहीं है। स्टूडेंट को बोल दिया हाँ हमसे गलती हो गई, अब अगले महीने फिर से आ जाइए पेपर देने के लिए। ये किस तरीके का सिस्टम है? 32 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं। मैं छात्रों को हिदायत देना चाहूंगा कि ये लोग जो कल तलक कर रहे थे वही आज कर रहे हैं। ये लोग राज कर रहे थे, ये लोग राज कर रहे हैं। और मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, इन जुगनुओं के झुंड से दिनमान मांगते हो, जो खुद पाताल निवासी है उनसे उत्तान मांगते हो। एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं हम लोग के साथ दरिंदगी किया जा रहा है मेरे साथियों। मैं खुद PCS का इंटरव्यू दिया, इस बार 2023 का मैं इंटरव्यू दिया। मैं 3 बार IAS इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन से उब चुका हूँ। अगर ये रीएग्जाम नहीं होता तो मैं इस बार बाइक खरीदा था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसी का इस समय आत्महत्या कर लूंगा। मुझे दुख है कि मुझे इस पर दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। देश के नौजवान जिनके कंधों पे पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है, आज इस करप्ट सिस्टम ने उनको घायल कर दिया, बेबस बना दिया और कहीं का नहीं छोड़ा। सूरवीर की धरती कराह रही, अब ना हो रहा बर्दाश्त, बेबस ही बना कर तुम कर दो ना उचित न्याय। ना जाने ये छात्र क्यों मुसीबतों को मोले हैं, अहिंसा को बना के अस्त्र शस्त्र जिनके बोले हैं। दर दर भटकता रहता है, संघर्ष को भी जीता है,
अपने साथ हुए अन्याय को भी पानी की तरह पीता है। अब मुक्त करो इनको इस काले पानी की सजा से, अब मुक्त करो इनको इस काले पानी की सजा से। वैकेंसी की पंचवर्षीय योजना और पेपर लीक की प्रथा से होने ना दो अब अन्याय, कर दो अब उचित न्याय, कर दो अब उचित न्याय। इन 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से 1,70,00,000 युवाओं का भविष्य अंधकार में गया। अब बताइए कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कैसे बढ़ाएं वो अपना जीवन स्तर? उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो भी शिक्षा। शिक्षा पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो। उन जैसे परिवारों के लिए यही एक सबसे बड़ा रोल होता है आगे बढ़ने का। लेकिन आज उस दर्द को जो भी स्टूडेंट झेल पा रहा है, कोई और नहीं झेल पा रहा। स्टूडेंट के दर्द को कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। आखिर कब उसे आज़ादी मिलेगी इस काले पानी की सजा से? कब वो कह सकेगा कि हाँ मेरे मार्ग में कोई रुकावट नहीं है? कब? ये आवाज़ उठाइए आप, और ये आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। ये बंद होगा कब? किस दिन मुक्ति मिलेगी किसी भी इस प्रतियोगी छात्र को? इसमें कब मिलेगी? अभी एग्जाम रिकैंसिल भी हो जाता है, दोबारा होगा। क्या चांसेस है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? इस बात का तय सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आगे फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं होगी। किसी भी प्रतियोगी छात्र को ये चीज़ दोबारा न देखनी पड़े। ये बात सुनिश्चित करना होगा, ये बात सुनिश्चित करना होगा।